हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आए और उन्होंने ना सिर्फ रोमन और उसूस को मारा है बल्कि उन्होंने WWE ऑफिशियल्स को भी नहीं छोड़ा और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज के स्मैकडाउन में और क्या क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रोमन रेंस ने आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया और उन्होंने पॉल हेमन से कहा कि क्या तुम ये यूनिवर्सल टाइटल मेरे लिए पकड़े हुए हो या फिर ब्रॉक लेसनर के लिए, क्योंकि कल रात सऊदी अरेबिया में जब पॉल हेमन से रोमन ने टाइटल मांगा था तो हेमन ने रिंग के बीचों बीच ब्रॉक और रोमन के सामने टाइटल फेंक दिया था। इसलिए रोमन ने सिखाया पॉल हेमन को कि उन्हें टाइटल कैसे देना है जब भी रोमन मांगे। और फिर रोमन ने ये कहा कि पॉल हेमन को उनका काम नहीं करना आता है पर रोमन को करना आता है, क्योंकि रोमन ने एक के बाद एक सुपरस्टार्स को स्मैश किया है। जैसे रेसलमेनिया 37 से लेकर अभी तक उन्होंने डैनियल ब्रायन, फिन बैलर, द मेगा स्टार जॉन सीना और फिर ब्रॉक लेसनर को स्मैश किया है। इसलिए रोमन ने बोल दिया कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और वो ट्राइबल चीफ हैं और वो ही हेड ऑफ द टेबल भी हैं। और फिर रोमन ने पॉल हेमन से पूछा कि ब्रॉक लेसनर ने उनके लिए कोई मैसेज दिया था और तब पॉल हेमन ने उनके मोबाइल में ये पढ़कर सुनाया कि ब्रॉक लेसनर ने ये कहा था कि वो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आकर रोमन को बहुत बुरी तरह पीटेंगे और इसलिए रोमन ने बोला कि वो ये रिंग तब तक नहीं छोड़कर जाएंगे जब तक वो ब्रॉक लेसनर को आज दोबारा स्मैश नहीं कर देते। और जब ब्रॉक लेसनर नहीं आए तो रोमन ने हंसकर कहा कि वो बेस्ट हैं, इसलिए ब्रॉक उनसे डर गए और ब्रॉक उनसे दोबारा फाइट नहीं करना चाहते। लेकिन जब रोमन जाने लगे तब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए और उन्होंने रोमन पर अटैक करना शुरू कर दिया और ब्रॉक रोमन को मारते हुए रिंग के बाहर ले गए और फिर स्टील स्टेप से भी ब्रॉक ने मारा रोमन रेंस को। और जब ब्रॉक लेसनर F5 देने जा रहे थे रोमन को टेबल के ऊपर तब उसूस बचाने आ गए रोमन को, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने उसूस को भी पीट दिया और ब्रॉक ने रोमन पे अटैक करना कंटिन्यू रखा। फिर ब्रॉक ने कैमरामैन, रेफरी और कुछ सुपरस्टार्स जो कि ब्रॉक लेसनर को रोकने आए उन सबको पीट दिया गुस्से में। और जब रोमन और उसूस जाने लगे तब ब्रॉक रिंग में घुस गए यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर और उन्होंने फैंस को यूनिवर्सल टाइटल दिखाया। और अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि रोमन और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे इन दोनों का जब भी दोबारा मैच होगा आप लोग किसको सपोर्ट करोगे, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो इसके बाद एडम पेस ने आकर कहा कि ब्रॉक लेसनर ने आके WWE ऑफिशियल्स को मारा है और WWE क्रू को भी मारा है और उन्होंने सबको खतरे में डाल दिया है। इसलिए एडम पेस ने ब्रॉक लेसनर को इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। और ये सुनकर ब्रॉक लेसनर गुस्से में आए और उन्होंने एडम पेस का कॉलर पकड़ के उनसे ये पूछा कि वो फिर से बताएं कि उन्होंने क्या बोला है। और तब एडम ने बताया कि उन्होंने ब्रॉक को सस्पेंड कर दिया है। इसलिए ब्रॉक ने 2 F5 लगा दिए एडम पेस को। और जब एडम पेस बेहोश हो गए तब ब्रॉक लेसनर ने फिर से माइक उठा के उनसे पूछा कि ब्रॉक ने ठीक से सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला। और आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर ने पैंट भी फाड़ दी थी एडम पेस की। तो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने आकर ओपन चैलेंज रखा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और सैमी ज़ेन ने आकर कहा कि वो बेस्ट सुपरस्टार हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, इसलिए वो ड्रू का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और इसलिए आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पहला मैच हुआ सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और इस मैच के आखिर में ड्रू ने क्लेमोर किक सैमी ज़ेन को मारकर उनका पिनफॉल करवाया और वो ये मैच जीत गए। इसके बाद ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने आकर ज़ेवियर वुड्स की जीत को सेलिब्रेट किया और कोफी ने ज़ेवियर वुड्स को क्राउन पहनाकर उन्हें WWE का किंग घोषित कर दिया। और फिर मुस्तफा अली और मंसूर का क्राउन ज्वेल 2021 रीमैच हमें देखने मिला और इस मैच में मंसूर ने फंसाकर अली का पिनफॉल करवाया और मंसूर ने फिर से अली को हरा दिया। और इसके बाद हिटरो ने आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनका डेब्यू किया और फिर हिटरो के 2 मेंबर्स ने किसी 2 अननोन रेसलर्स के साथ टैग टीम मैच में फाइट किया और हिटरो ने ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। और फिर हैप्पी कॉर्बिन और शिंस्के नाकामुरा का कंटेंडरशिप मैच हुआ और इस मैच में मैट कैप मॉस के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हैप्पी कॉर्बिन ने शिंस्के नाकामुरा को हरा दिया है और इसलिए अब उन्हें फ्यूचर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच मिलेगा शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ। तो फिर इसके बाद बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर ने उनकी चैंपियनशिप एक्सचेंज कर ली और इसलिए अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर हैं और रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच हैं। और फिर इसके बाद साशा बैंक्स ने आकर अटैक कर दिया शार्लेट फ्लेयर पर और ऐसे आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हुआ है। तो आप लोग को आज के स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।